नई दिल्ली में तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सप्लाई चेन व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने खास तौर पर पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक जैसे अहम क्षेत्रों की स्थिति का समीक्षा की। पीएम ने साफ निर्देश दिए कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में किसी भी तरह की कमी या बाधा नहीं आनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति पूरे देश में सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया, जिससे समय पर हर क्षेत्र तक जरूरी संसाधन पहुंच सके। इस दौरान किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने साफ किया है कि देश के हर नागरिक तक आवश्यक सेवाएं बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहेगी और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से सुचारू बने रहेंगे। इजराइल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने अराद में उस स्थल का दौरा किया जहां हाल ही में ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने हमला किया था। ये मिसाइल हमला रिहायशी इलाके में किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और आसपास के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए। दोनों नेताओं ने घटनास्थल का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और इस तरह के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बांदीपुरा के नौगाम सोनावरी इलाके से एक बेहद भावुक और इंसानियत से भरी तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्थानीय लोगों ने ईरान संकट के मद्देनजर एक राहत संग्रह केंद्र स्थापित किया, जिसका मकसद नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास तक मदद पहुंचाना है। इस पहल को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। बच्चे हों या बुजुर्ग हों या महिलाएं, हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे और अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। किसी ने जरूरी राशन दिया तो किसी ने कीमती घरेलू सामान, गहने, आभूषण और तांबे के बर्तन तक दान कर दिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि ईरान के लोगों के साथ उनकी एकजुटता और मानवीय रिश्तों का प्रतीक है। उनका मानना है कि मुश्किल की घड़ी में सरहदें मायने नहीं रखती, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। दुनिया में टेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशन के लिए मशहूर अमेरिका अब एक खास रोबोट के लिए भारत पर निर्भर होता नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की कंपनी iHub रोबोटिक्स ने एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। करीब 100 किलोग्राम वजनी ये रोबोट 22 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है और देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है। इसकी खास बात यह है कि इसे मेडिकल, एजुकेशन और डिफेंस जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के मैनेजर कृष्ण के मुताबिक अमेरिका ने इस रोबोट के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। अमेरिका इसे अस्पतालों में मरीजों की मॉनिटरिंग, दरवाजे खोलने और नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करेगा। कंपनी लगभग 25 रोबोट तैयार कर चुकी है और आगे और निर्माण जारी है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और मेड इन इंडिया तकनीक की वैश्विक मांग बढ़ रही है। ये तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल को एक कार टक्कर मारकर घसीटती नजर आ रही है। मामला 21 मार्च शाम करीब 6 बजे का है, जब दिल्ली के लालसाई मार्ग पर भारती कॉलेज के पास ये घटना हुई, जहां ट्रैफिक पुलिस के एसआई गुरदीप सिंह और कांस्टेबल मोहन पाल ने एक राजस्थान रजिस्ट्रेशन वाली सेंट्रो कार को जांच के लिए रोका, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक ने गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान कांस्टेबल कार के बोनेट पर जा गिरा। हालांकि मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस ने
द्वारका निवासी ड्राइवर नीलेश को पकड़ लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, दुर्व्यवहार करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है। सांबा के रामगढ़ से आस्था और भक्ति से सराबोर ये भव्य तस्वीर सभी को आकर्षित कर रही है। ये तस्वीर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर यात्रा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला। राधा कृष्ण मंदिर सेवा कुंज आश्रम से शुरू हुई इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जय जगन्नाथ के जयकारों और भजनों के बीच यात्रा आगे बढ़ती रही। यह रथ यात्रा लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए विजयपुर में जाकर संपन्न हुई। उड़ीसा की प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित इस आयोजन ने पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगे फूलों से सजे भव्य रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रास्ते भर जगह जगह लंगरों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों के लिए प्रसाद, भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चाय गांव से मेहनत और उम्मीद की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। यहां के अनुभवी किसान रसपाल सिंह जो 45 वर्षों से खेती कर रहे हैं। रसपाल सिंह ने स्ट्रॉबेरी की खेती में एक नई पहचान बनाई है। पिछले एक दशक से स्ट्रॉबेरी उत्पादन में जुटे रसपाल सिंह को इस सीजन की शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से फसल काफी प्रभावित हुई, जिससे चिंता बढ़ गई थी। लेकिन मौसम के आखिर में हुई बारिश ने हालात पूरी तरह बदल दिए। उनके खेतों के लिए यह बारिश किसी चमत्कार से कम नहीं रही। इससे स्ट्रॉबेरी की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में काफी सुधार देखने को मिला। उनका कहना है कि पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं और उम्मीद से भी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। उनकी यह सफलता स्थानीय किसानों के जुझारूपन और इस क्षेत्र में बागवानी की बढ़ती संभावनाओं का एक जीता जागता प्रमाण है। ईरान जंग के बीच एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बन गई है। जमाखोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी। राजधानी के महिपालपुर इलाके में पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। दिल्ली पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो एक स्पेशल टीम गठित की गई। कार्रवाई से जमाखोरों में खलबली मची हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74 गैस सिलेंडर, एक वाहन और गैस ट्रांसफर से जुड़े उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्णा, दिनेश साहू और मिथिलेश के रूप में हुई है। तीनों पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे और महिपालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई कर रहे थे। गैस ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाली मेटल पाइप बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो बिना बिल और बिना अनुमति एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री करते थे और स्थानीय लोगों को ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचकर मुनाफा कमाते थे। जम्मू की पावन धरती एक बार फिर आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आई, जब नगरोटा स्थित ऐतिहासिक कोल कंडोली मंदिर परिसर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में न सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण को जीवित किया, बल्कि जम्मू क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक विरासत को भी उजागर किया। इस विशेष अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के प्राचीन मां की पवित्र छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पावन यात्रा में भाग लिया। कार्यक्रम में नगरोटा की विधायक देवयानी राणा भी शामिल रही। उन्होंने बताया कि कोल कंडोली मंदिर का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे माता वैष्णो देवी के पहले दर्शन स्थल के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है और हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू क्षेत्र में एक व्यापक तीर्थ सर्किट विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस
इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। नेगेव रेगिस्तान के डिमोना शहर पर ईरान ने एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला किया, जिसमें कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इस भीषण हमले में अब तक कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है और इसे ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का पलटवार माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि डिमोना में इजराइल का बेहद संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जिसके पास मिसाइल गिरने से खतरा और बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आसमान से गिरती मिसाइल और उसके बाद मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। शहर में लगातार बजते खतरे के सायरन और दोबारा हमले की चेतावनी ने लोगों को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जंग कितनी बेरहम हो सकती है। आज युद्ध का 23वां दिन है और इस आग ने एक महज 20 दिन के मासूम बच्चे की जान ले ली, यानी उस नन्हे मोहम्मद अली कायला की जिंदगी इस खूनी जंग से भी छोटी साबित हुई। ईरान के कज़विन इलाके में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक ने न केवल इस मासूम को छीना, बल्कि उसकी माँ और भाई को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जिस बच्चे ने अभी ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था और जिसकी आंखों में अभी सिर्फ नींद थी, उसे बारूद के धुएं ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे ईरान में भारी गुस्सा और शोक की लहर है, जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस 20 दिन के फरिश्ते का क्या कसूर था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव ईरान के भीषण हमलों से दहल उठी है, जिससे पूरे शहर में युद्ध जैसा मंजर दिखाई देने लगा है। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें तेल अवीव की ओर दागी, जिसके बाद आसमान में जोरदार धमाके हुए और चारों तरफ धुएं का काला गुबार छा गया। जैसे ही मिसाइलें गिरने लगी, शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागते नजर आए। इजरायली रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलों के गिरने से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। इस हमले के बाद तेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है और हर तरफ जलती हुई इमारतों और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने इस बड़े हमले की पुष्टि करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में जंग की वजह से तेल और गैस का संकट गहरा रहा है, वहीं दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी का एक बड़ा खेल चल रहा था। दक्षिण पश्चिम जिले की एएटीएस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस खतरनाक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो बिना किसी लाइसेंस के रिहायशी इलाके में मौत का सामान इकट्ठा किए हुए थे। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों कृष्णा, दिनेश साहू और मिथिलेश को गिरफ्तार किया है, जो ऊंचे दामों पर गैस सिलेंडर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये आरोपी भरे हुए सिलेंडरों से मेटल पाइप के जरिए गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे, ताकि कम गैस देकर ज्यादा ग्राहकों को लूटा जा सके। पुलिस ने इनके ठिकाने से 70 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 54 पूरी तरह से भरे हुए थे और 16 इस्तेमाल किए जा रहे थे। बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात को चमचमाती लैम्बोर्गिनी को सड़क पर निचाना मालिक को काफी भारी पड़ गया। अब उसकी चमचमाती कार पुलिस की गिरफ्त में है। घटना एमजी रोड के पास अनिल कुंबले सर्कल की है, जहां सुबह 2 से 3 बजे के बीच इस महंगी कार को खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट करते हुए देखा गया। सड़क पर टायर घिसने के शोर और तेज रफ्तार स्टंट का वीडियो एक स्थानीय ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही कब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार का पता लगाकर उसे उसी शाम जब्त कर लिया।
पुलिस ने बताया कि इस तरह की लापरवाही भरी ड्राइविंग से आम जनता की जान को बड़ा खतरा हो सकता था, इसलिए कार मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल करोड़ों की ये कार पुलिस थाने में खड़ी है और अधिकारी अब इसके पिछले रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रहे हैं। यूपी के संभल में कपड़ों पर कीचड़ गिरने जैसी मामूली बात ने एक बड़े बवाल का रूप ले लिया, जिसका खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ओबरी गांव की है, जहां जावेद की कार से उछली कीचड़ फिदा हुसैन के कपड़ों पर क्या गिरी, दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि जब फिदा हुसैन ने इसका विरोध किया तो कार सवारों ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि उसके घर पहुंचकर छतों से जमकर पथराव भी किया। इस हंगामे के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पीड़ित पक्ष का ये भी दावा है कि हमलावरों के साथ दिल्ली का एक नामी बदमाश भी शामिल था, जो माहौल को और बिगाड़ रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है और साफ किया कि ये दो गुटों का आपसी विवाद है, जिसका किसी त्योहार से कोई लेना देना नहीं। बागपत से मारपीट का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना ईदगाह की है, जहां नमाज पढ़ने के बाद दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर जमकर लात घुसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं, जिससे वहां मौजूद अन्य नमाजियों में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही इस हंगामे की खबर पुलिस को मिली, भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कानून को हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के विकास नगर के दिनकर विहार से विरोध प्रदर्शन का ऐसा अनोखा वीडियो सामने आया, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी। यहाँ की सड़कें मूसलाधार बारिश के बाद इतने बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई कि राहगीरों का चलना दूभर हो गया। प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर देवेश नाम के एक स्थानीय युवक ने गांधीगिरी का रास्ता चुना और सड़क के बीचों बीच बने इन जानलेवा गड्ढों में मिट्टी भरकर पौधे लगा दिए। देखते ही देखते बदहाल सड़क एक नर्सरी की तरह नजर आने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ये वीडियो सिस्टम की नाकामी पर एक गहरा कटाक्ष है, जहां जनता को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए ऐसे अनोखे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। अब हर तरफ बस यही चर्चा है कि क्या इस सड़क वाली नर्सरी को देखकर विभाग की नींद टूटेगी या जनता को इन गड्ढों और पेड़ों के बीच ही अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना होगा। आगजनी, धुएं का गुबार और सब कुछ जलकर राख। राजौरी के धनौर गांव में बीती रात आग का ऐसा तांडव देखने को मिला, जिसने एक गरीब परिवार की खुशियां पल भर में राख की ढेरी बना दी। इस भयानक आगजनी में स्थानीय निवासी दर्शन कुमार का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखा सारा सामान और अनाज जलकर बर्बाद हो गया, जिससे परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि आग लगने की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस तबाही ने दर्शन कुमार के परिवार को दाने दाने का मोहताज कर दिया है। रोती बिलखती दर्शन कुमार की पत्नी ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए, ताकि वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। मंडी के कोटली में 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरकने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुदरत का कहर बरपा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं।
मलबे को गिरता देख गांव में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फौरन 9 घरों को खाली कराकर परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसडीएम कोटली और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मौके का मुआयना किया और बताया कि कंपनी की लापरवाही से पहले भी यहाँ छोटे भूस्खलन हुए थे, लेकिन इस बार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। फिलहाल प्रभावित परिवारों के रहने का इंतजाम पंचायत घर में किया गया है और पोकलेन मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे भारी पत्थरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारामूला के उरी इलाके से पहाड़ टूटने का बेहद डरावना वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों और ड्राइवरों में अफरा तफरी मच गई। इस खौफनाक मंजर को प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें बड़े बड़े पत्थर और मलबा तेजी से हाईवे पर गिरते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस लैंडस्लाइड की वजह से उरी बारामूला नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों की वजह से राहत कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। डोडा की भलेसा घाटी में कुदरत का ऐसा मनमोहक नजारा देखने को मिला, जहां ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है। इस बर्फबारी के बाद भलेसा के पहाड़ों और गांव में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिससे इलाके का तापमान 0 से नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय लोग और पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से आवाजाही में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की सलाह दी। बर्फबारी आने वाले फसलों और फलों के बागानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिलहाल पूरी भलेसा घाटी एक जन्नत की तरह नजर आ रही है और लोग इस ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं।